शाजिब, आपसे पूछना चाहूंगी आप किस तरह से इस समात को आगे देख रहे हैं चलता हुआ, क्योंकि एक बात यह भी हुई कि आर्टिकल 254 इन्वोक हो चुका है, ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो अब 90 दिन के अंदर शायद इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, उससे आगे ही चलेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये दायरा वकील सिद्दीकी साहब को सुन रहा था जो वो कह रहे थे कि आर्टिकल 254 के हवाले से भी अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन दिए गए। अब देखना होगा कि आगे की समातों में क्या फिर इलेक्शन कमीशन को भी अदालत बुलाएगी और उनका मौक़िफ़ मालूम करेगी कि उन्हें कितना वक्त दरकार है, क्योंकि आइन में ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये ज़ाहिर अदालत शायद इस बात पर तो फैसला करे कि सदर का इस्तेहकाक था या नहीं था, उन्होंने आइनी जिम्मेदारी पूरी की या खिलाफ वर्जी की, मगर ये बात तो तय है और आइन में बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो इससे हटकर कोई बात हो वो बहुत मुश्किल नजर आती है। दूसरा अहम मामला जिस पर बात हो रही थी कि अगर पीछे अदालत जाएगी कि असेंबलियां को तहलील करना दुरुस्त था या नहीं था, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी थी खुद को नो कॉन्फिडेंस वोट से बचाने के लिए, तो उसके बाद अदालत का फैसला मौजूद है कि वो असेंबलियों की तहलील दुरुस्त नहीं थी, फिर वो बहाल हुई, फिर नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, इमरान खान साहब को निकाला गया और नया वजीर आजम मुंतखब किया गया। मगर इस केस में जाहिर है कि कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं थी, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया था जो कि परवेज इलाही साहब ने ले लिया था और उसके बाद असेंबलियां तहरीर की गई। तो इस बात को किस तरीके से क्या पैमाना है कि किन कंडीशंस को पूरा करना लाजमी था असेंबली की तहलील करने के लिए, क्योंकि आइन में तो चीफ मिनिस्टर को ये इस्तेहकाक और इख्तियार दिया गया है कि वो असेंबलियां तहलील कर सकता है। मगर मैं फिर दोहराऊंगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मौजूद अदलिया है जो कि इस वक्त फैसला कर रही है कि मुल्क में कोई आइनी बहरान ना पैदा हो, मगर ये बात वाज़ेह है कि आइनी बहरान भी पैदा मौजूद अदलिया ने ही किया है, अपने फैसलों से किया है। 63A के केस में आइन को रीराइट करके किया है कि वोट गिना ही नहीं जाएगा और आइन की एक शिक को मुकम्मल तौर पर यूजलेस कर दिया कि आइंदा अगर कोई सिंपल मेजोरिटी लेकर आ जाए वजीर आजम, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का हो, फिर उसके खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस वोट आ ही नहीं सकती है। जो आइन में एक तरीकाकार दिया गया था एक मुंतखब वजीर आजम को निकालने का, वो तरीकाकार ही अदालत ने वापस ले लिया है फिर मुंतखब चीफ मिनिस्टर को निकालने का। अगर उसके पास सिंपल मेजोरिटी हो तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो ही हो पाएगा। तो इस क्राइसिस की बुनियाद सियासतदानों ने नहीं रखी है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। इस क्राइसिस की बुनियाद मौजूद अदलिया ने ही रखी है, जिसकी वजह से हम इस मुल्क में खड़े हैं, इस सूरत हाल में खड़े हैं, चाहे वो सूबों की सूरत हाल हो, पंजाब की जो इस वक्त क्राइसिस है, या फिर मुल्क की सूरत हाल हो, उसकी बुनियाद आला अदलिया ने रखी है। और मादत के साथ हमारी आला अदलिया की मिसाल वही है कि एक आदमी हो, उसका अपने मोहल्ले पर पूरे मोहल्ले का कर्ज उस पर चढ़ा हुआ हो, मगर वो बराबर के मोहल्ले में जाए और कहे कि मैं आपको कर्ज देना चाहता हूँ। खुद उसका बिजनेस डिफॉल्ट हो गया हो, मगर वो बराबर के बिजनेस को कहे कि मैं आपको बिजनेस में मशवरे देना चाहता हूँ। पेंडेंसी हजारों केसेस की है हमारी मौजूद अदलिया की, एक के बाद एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी वजह से मुल्क एक के बाद एक बहरान का शिकार हुआ है। मगर मौजूद अदलिया इस बात को मुनासिब समझती है कि हम इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव को और सबको बताएंगे कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। अपना काम ठीक कर लीजिए, अगर आप अपना काम ठीक करते तो मुल्क इस बहरान में ना होता।